मैं कृष्ण कुमार सिंह गांव की ओर कार्यक्रम में अपने विकासखंड सेवापुरी के ग्राम पंचायत दौलतिया के प्राकृतिक कृषक उदय भान सिंह जी हमारे साथ में हैं। जब ये प्राकृतिक खेती करते हैं तो उस समय रसायन दवाओं का प्रयोग किस तरीके से हमको नहीं करना है, लेकिन आज के समय में इतने कीट व्याधि हैं तो उनको हम अगर दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनको कैसे रोकेंगे। तमाम इन्होंने अपनी एक तकनीक बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको बोतल दिखाई दे रहा होगा, इसके किनारे किनारे तमाम बोतलें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, कैसे क्या काम करता है। तो उदय भान सिंह जी, क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, आप हमको बताएं। जी सर, नमस्कार। मैं उदय भान सिंह, ग्राम सभा दौलतिया से। सर जी देखिए, ये हम जो है मादा कीट को इसमें आकर्षित करते हैं। अभी तक हमें जो है फर्मन ट्रैप मिला है, येलो स्टिक मिली है, इन सबों से हम कीड़ों को अटैक करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, जैसे फर्मन ट्रैप से हम नर कीड़ों को पकड़ लेते हैं, लेकिन मादा कीड़ों को पकड़ने के लिए अभी हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी। तो हमने देखा कि ये जो मादा कीड़ है, कीटाणु है, वो आता क्या है, आकर के हमारे फलों में डंक मारता है और अपने अंडे को देता है। अंडे से लार्वा निकलते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पास केले का बागान था उसमें ज़्यादातर ऐसी शिकायत आती थी। तो उसी केले को निकाल करके हमने, ये देखिए, ये पानी की बोतल है, इसको हमने लिया और इसमें कलम के आकार का ये 2 छेद बनाए और इसमें आधे बोतल तक पानी भरे। ये देखिए, पके हुए केले का ये टुकड़ा इसमें डाल दिए। तो जब इसमें केले की सुगंध आती है तो जो मादा मक्खी हमारी बाहर से निषेचित होकर आती है, वो समझ जाती है कि हमें अनुकूल वातावरण है और हम इसमें अपने अंडे को दे पाएंगे। तो जैसे ही वो इस पानी के अंदर जाती है, इस बोतल के अंदर जाती है, फिर उसके पंख भीग जाते हैं और इस पानी से बाहर नहीं आती है और वो मादा कीड़ा इसमें मर जाती है। हमारे खेतों में नहीं जा पाती, डंक नहीं मार पाती, हमारी फसल उस कीड़े से सुरक्षित बच जाती है। इसलिए हमने इस टेक्निक को लगाया है और ये बड़ी कारगर टेक्निक आई। कहा जाता है कि किसानों से बड़ा जुगाड़ू कोई नहीं होता। आप सभी लोग देख सकते हैं जो कि बोतल लोग पी के फेंक देते हैं। हमारे किसान भाई ने इसका प्रयोग करके किस प्रकार से मादा मक्खियों को के अंडे को इसके अंदर कंट्रोल कर लेते हैं और ताकि इनके फसल जो कि सुरक्षित रह पाएँ। वो एक बाउंड्री की तरह है, यहीं पे वो सुरक्षा उसका कर लेते हैं ताकि वो अंदर नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा इन्होंने फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया है। तो आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये येलो स्टिप कैसे यूज करते हैं और फेरोमोन ट्रैप कैसे प्रयोग करते हैं। येलो स्टिप के बारे में चर्चा किए थे, तो उदय भान जी, आपकी इस येलो स्टिप का प्रयोग कैसे करते हैं, बताएं। देखिए सर, ये येलो स्टिक मार्केट में बिकता है, 8 से 10 रुपए में दुकानदार इसको देता है। इसको हम लाते हैं और ये देखिए, इसमें छेदा है, इसमें रस्सी बांधते हैं और इस येलो स्टिक को जो है डंडे की सहायता से फसल से थोड़ी सी ऊपर, महज 1-2 इंच, जितनी हमारी फसल है उससे 1-2 इंच ऊपर रखते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये देखिए कीड़े चिपके हुए हैं। जो रस चूसक कीड़े हैं, छोटे छोटे, जो हमारे आकर के फूलों को और पत्तियों के रस चूस लेते हैं, वो आकर के इससे आकर्षित होकर के जब इस पर बैठते हैं तो इसमें चिपक जाते हैं। इस प्रकार से हम अपने खेत में 15 से 20 जो है येलो स्टिक लगाते हैं 5 बिस्वा में, जिससे हमें रस चूसक कीड़ों से निदान मिल जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इनके खेत में तमाम जगह पे येलो स्टिप कार्ड लगे हुए हैं। और आइए हम ये फेरोमोन ट्रैप भी लगाए हुए हैं, तो आइए इनसे देखते हैं कि फेरोमोन ट्रैप से कैसे ये कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। तो देवान जी, आप फेरोमोन ट्रैप के बारे में भी हमारी ये प्लास्टिक की कीप के आकार की बनी हुई एक यंत्र है, जिसमें ये प्लास्टिक की थैली बंधी है। इसमें ये कैप्सूल आता है जिसको ल्यूब बोलते हैं। ये देखिए, ये कैप्सूल इसके बीच में लगा हुआ है। इस कैप्सूल से मादा कीड़े की गंध आती है, जिससे मेरा नर कीड़ा आकर्षित होकर के इसके अंदर आ जाता है। जब वो इसके अंदर आता है तो फिर ये इसके अंदर चला जाता है, फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो हमारे एरिया में जो नर कीड़े हैं, जो मादा को निषेचित करते हैं और मादा अंडे देती है, उससे लार्वा निकलता है, हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, तो हम उस नर को ही कैप्चर कर लेते हैं इसमें। जब नर की संख्या नहीं रहेगी तो मादा निषेचित नहीं होगी। जब वो निषेचित नहीं होगी तो फिर अंडे नहीं देगी, अंडे नहीं देगी तो उसके लार्वे नहीं होंगे, फिर हमारी फसल को उससे सुरक्षा मिल जाती है। तो ये भी यंत्र काफ़ी कारगर साबित हो रहा है हमारी खेती के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती कहा जाता है। तो आप इन तमाम तकनीकों का प्रयोग करके तो रसायन का प्रयोग कर नहीं रहे हैं, तो निश्चित ही आपके पैसे बचते होंगे। सर जी, इससे इतना लाभ हुआ कि हमारी खेती में ये मान के चलिए पूरे उत्पादन का 15 से 20% तो केवल केमिकल में चला जाता था, वो मेरे बच गए। एक पैसा भी मेरा अब पेस्टिसाइड में नहीं जा रहा है और घर के देसी गोबर से, गाय से ही जो हम खेती कर रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र का भी पैसा बचा। तो अगर अब मार्केट मुझे कम भी मिले तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारी फसल जितनी लग रही है, निकल रही है, वो पूरा लाभ ही लाभ है मुझे। बिल्कुल। तो मेरा कहीं से भी इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, लागत बिल्कुल जीरो हो गई है और मेरी फसल अच्छी आ रही है, आमदनी भी मेरी अब ठीक ठाक हो रही है। एक बात,
और दूसरी बात, हम देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों से, जैसे हम 3 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में हमारे फसल की मांग इतनी अच्छी है कि औरों की अपेक्षा मेरी फसल 1-2 रुपये महंगे ही बिक जा रही है। तो हमें नुकसान नहीं है, इससे हम इस फसल की तरफ आकर्षित होकर के अपनी खेती को अच्छी बारी से हम नेचुरल फार्मिंग में कर रहे हैं। निश्चित ही जो भी हमारे श्रोतागण हैं उनसे निवेदन है, आप सभी लोग भी इसी तरीके से अपना खेती करें, अपने लागत को कम करें। अगर आपका लागत कम होगी, आपकी आमदनी निश्चित ही तब बढ़ेगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान जी, धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। नमस्कार।